मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, जब दूरदर्शन पर कहानियाँ आया करती थीं। मुझे याद तो नहीं आ रहा है कि वह कौन-सा कार्यक्रम था, लेकिन उस कार्यक्रम में एक कहानी मैंने देखी थी, मेरी ज़हन पर, मेरे मस्तिष्क पर वो बहुत गहरी छाप छोड़ गई थी। उस कहानी के थोड़े-थोड़े टुकड़े मुझे याद थे। मैं लोगों से पूछती भी थी, ये कहाँ की कहानी है? क्या कोई मुझे सुना सकता है? पर सफलता नहीं मिली थी। और देखिए, एआई ने जब मैंने एआई से को उन कहानियों के टुकड़े दिए, तो एआई ने फटाफट उस कहानी को लिख कर के मुझे दे दिया। तो एआई किस तरह से सहायता भी करता है, ये भी जहाँ पे उसकी इतनी निंदा, इतनी आलोचना होती है, तो वहाँ पर ये उसकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए कि जो चीज़ हमें ढूँढने में, पाने में बहुत समय लगता है, एआई ढूँढ कर दे देता है। तो ये जो कहानी है, जो मैं बोध कथा आप लोगों को सुनाऊँगी, ये मुझे एआई ने दिया है और ये कथा रूस की कथा है। आज एक रूसी लोक कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, जो लोक कथा भी है और बोध कथा भी है और इसके लेखक हैं टॉल्स्टॉय और इस कहानी का नाम है हाउ मच लैंड डज़ अ मैन नीड? मैं इसका हिंदी वर्ज़न बना कर के आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। तो इस कहानी का नाम मैंने रखा है 2 गज़ ज़मीन। वैसे तो जिस किसान के ऊपर ये कहानी लिखी गई है, उसका नाम था पाहोम। पर चूँकि मैं इसको हिंदी कहानी, अपने हिंदुस्तान की कहानी सुनाना चाहती हूँ क्योंकि बोध कथा तो कहीं पे भी घट सकती है। तो इस कहानी में हम जो चरित्र है, उसका नाम बदल देते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है, एक किसान था, नाम कुछ भी रख सकते हैं, चलिए हम नाम उसका रामदीन रख देते हैं। एक किसान था रामदीन, अच्छा खासा कमाता था, खाता था, लेकिन उसके मन में ये इच्छा हमेशा होती रहती थी कि हम क्यों ना कुछ और ज़मीन खरीद लें। खरीद लिया उसने, कुछ पैसे उसने बचाए, कुछ पैसे उसकी पत्नी ने बचाए और उसने खरीद भी लिया। फिर उसके अंदर इच्छा जगी कि हम क्यों ना और ज़मीन खरीदें, और ज़मीन खरीदी। तो एक दिन पत्नी ने कहा, भई अब मेरे पास जेवर नहीं है, अब हम ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन उस रामदीन किसान को ज़मीन खरीदने की और ज़मीन को पाने की बहुत अधिक ललक थी, लालच थी। तो क्या हुआ कि ढूँढते-ढूँढते वो खानाबदोशों के पास पहुँचा। रूसी कहानी में बशकिर उनका नाम है। तो खानाबदोशों के पास बहुत खुली ज़मीन थी और उसने रामदीन ने सुना था कि उनके पास वो सस्ती ज़मीन है। तो वो पहुँचा खानाबदोशों के मुखिया के पास और उनसे जाके बोला कि मुझे ज़मीन चाहिए, आप मैंने सुना आपके पास बहुत ज़मीन है, आप मुझे ज़मीन दे दो। तो जो खानाबदोश का मुखिया था बहुत समझदार था, उसने पूछा, तुम्हारे पास कितनी ज़मीन है? तो उसने दिखाया, वो देखो दूर तक जो गाँव में यहाँ से लेके वहाँ तक ज़मीन दिखाई दे रही है, ये सारी ज़मीन मेरी है। तो उस मुखिया ने कहा, अब तुम्हें ज़मीन की क्या ज़रूरत? उसने कहा, नहीं मुझे बहुत ज़मीन चाहिए। तो वो हँसा, बोला, अच्छा एक काम करो, तुम आज कल सुबह आना और सुबह आकर के जिस जगह पर मैं लाइन खींचूँगा वहाँ से दौड़ लगाना। दौड़ते-दौड़ते तुम जितनी दूर तक पहुँच सकना पहुँचना और वापस लौट के सूर्यास्त के पहले लौट आना, तो जितनी ज़मीन तुम दौड़ लोगे वो ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। अब तो भई रामदीन खुश, इतना सस्ता सौदा? उसने बोला, हाँ, हाँ, ठीक है। सुबह पौ फटते 5 बजे रामदीन वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँच कर के उसने जाकर मुखिया से कहा, जल्दी चलिए सूरज निकलने वाला है। तो उसने कहा, याद रखना सूरज ढलने से पहले तुम्हें वापस इसी जगह पर आना। उसने कहा, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल जल्दी काम आप मुझे आदेश दीजिए मैं दौड़ना शुरू करूँ। तो जो मुखिया था उसने एक लाइन खींच दी। बोला, अब तुम दौड़ो। रामदीन दौड़ने लगा, ऊँची-नीची पहाड़ियों से आते-जाते, भागते-भागते थक गया। अच्छा, उस मुखिया ने ये भी कहा था कि रास्ते में तुम कुछ खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, सिर्फ़ चलना है या फिर लौट कर आना है। अब चलते, भागते, दौड़ते पसीना बहता जा रहा है रामदीन के और रामदीन भागता जा रहा है, भागता जा रहा है।
उसको प्यास लगी, पैर लड़खड़ाने लगे, उसने ऊपर देखा सूरज चमक रहा है, उसने कहा अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ा और चलते हैं। हाँफने लगा, हाँफते-हाँफते और भागा। उसने सोचा ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, वो और दौड़ा। दौड़ता रहा, पैर खून खच्चर हो गए, छाले पड़ गए, कट गए। उसने कहा ये मौका मुझे हाथ से नहीं जाने देना है, वो फिर दौड़ा, दौड़ता रहा। उसे ऐसा लगा कि अब वो नहीं दौड़ पाएगा और तब तक शाम हो गई। तो वह सोचा कि अब शाम होने लगी, अब मुझे लौटना चाहिए। लौटते समय जब वो लौटने लगा तो शाम तेज़ी से ढलने लगी। वो बहुत तेज़ी से भागने लगा, भूखा-प्यासा भाग रहा था। भागते, 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 भागते उस जगह जहाँ लाइन खींची थी उससे करीब डेढ़ 2 किलोमीटर पहले ही उसके पैर लड़खड़ाने लगे, हिम्मत जवाब दे गई, फिर भी वो लड़खड़ाते-लड़खड़ाते 2, 4, 6 कदम आगे बढ़ा और धड़ाम से गिर पड़ा और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो शोर मचा, तो जो मुखिया था खानाबदोशों का वो आया और उसे देखकर बोला ये होती है लालच। इंसान लालच में सारी ज़िंदगी भागता रहता है। उसे जो मिल जाता है उससे और चाहने की और पाने की चाह रखता है, भूल जाता है कि उसे वापस अपने घर, अपने परिवार की तरफ लौटना है। तो अपनी चाहत को हमें संतुष्ट करना पड़ेगा और उस व्यक्ति की उसी ज़मीन पर उसकी कब्र खोदी गई और उसे वहीं दफ़ना दिया गया। वास्तविक कहानी में और हम अगर उसको बदल दें तो उस वहीं उसकी चिता जला दी गई। तो उस मुखिया ने कहा, "असल में मनुष्य को क्या चाहिए? मात्र 2 गज़ ज़मीन, जहाँ पर वह पंचतंत्र में विलीन हो जाए। लेकिन मनुष्य बहुत कुछ पाने की चाह में इतना भागता है कि इधर बहुत कुछ उसका छूट जाता है।" तो ये थी हमारी बोध कथा जिसका नाम था 2 गज़ ज़मीन। आप लोगों को कैसी लगी? आप लोगों का प्यार मिले तो मेरा भी हौसला बढ़े। बहुत-बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे हम अपनी एक दूसरी कहानी के साथ।